गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। +2 क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपने +1 क्लास में कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं, वो भी आपने साथ साथ समझने हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स, मैथमेटिक्स लैंग्वेज के अंदर जो पेयर बनता है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से होता है। आपने +1 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इफ सेट ए हैव these elements like this 2 3 4 and set B have AB. Suppose there are two sets A and B. अब इन दोनों का अगला जो स्टेप मैंने लिखा हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जब मैं इन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझते होंगे, A कार्टेशियन B या फिर B कार्टेशियन A, A टू B भी रीड किया जा सकता है इसको, A कार्टेशियन B या फिर A टू B। A कार्टेशियन B में क्या है, सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सेट B के साथ कोई ना कोई रिलेशन की तरफ बाद में जाएंगे। पहले हम ये समझें कि सेट A का B के साथ किन किन के साथ पेयर बनाया जा सकता है। 2A 2B 3A 3B 4A 4B। तो हमने जो बनाए आपके पास, दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर। 1 2 3 4 5 6 कितने ऑर्डर्ड पेयर हुए? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 और सेट बी में 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या रीड किया जाता है इसको? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2। उसके बाद इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी हमने, ए और बी की। अब मैं बी और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो रिवर्स हो जाएगा इसका, ए 2, यानी कि बी एलिमेंट की ए के साथ 2A A2 A3 A4 B2 B3 B4। तो ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई ए से बी की, बी से ए की, दोनों की कार्टेशियन। जो इसके अंदर ये पेयर लिखे हुए हैं 2A 2B 2 थे, दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर। क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर। तो हमें पता लग गया ऑर्डर्ड पेयर कहां से आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर पेयर आता है। हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए, क्योंकि आप रिलेशन का टॉपिक जब पढ़ोगे, जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर सकते तो आप रिलेशन भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, इन्हीं का पार्ट ही तो रिलेशन बनेगा। उसके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन होगी। ऑर्डर्ड पेयर पे कोई कंडीशन नहीं थी, सभी एलिमेंट्स का सभी के साथ हमने पेयर बना दिया, बट रिलेशन में कुछ ना कुछ कंडीशन आ जाएंगी, वो आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। चलो, डोमेन रेंज पे चलने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आप इसमें चेक कर पा रहे हैं दोनों अलग अलग चीजें, ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन, 2A एंड A2, ये दोनों अलग अलग हैं, A2 एंड 2A। यहां पे 2 x के प्लेस पे आया, y के प्लेस पे है ये। अब इसमें x के प्लेस पे A है, इसमें y के प्लेस पे 2 है। बाय द वे, ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल आ जाएं कि भाई ए की बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी की ए से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रही है वो दोनों एक जैसी है। इट मीन्स कि सेट ए है जो वो सेट बी के इक्वल है। दोनों सेट इक्वल होंगे तभी जा करके ये ऐसा हो सकता है कि ए की बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो की थी और बी की ए के साथ यदि इक्वल आते हैं तो इसका मतलब वो दोनों सेट इक्वल थे, तभी उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल आई, अदरवाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की।
अब डोमेन और रेंज क्या है? +1 क्लास में बच्चों ने पढ़ा है इसको, डोमेन और रेंज क्या है समझ लीजिएगा। डोमेन मीन्स इनपुट, डोमेन मीन्स इनपुट, डोमेन क्या है हमारी? इनपुट है। और रेंज है हमारी आउटपुट। डोमेन और रेंज है किसी न किसी कंडीशन के ऊपर फाइंड की जाती हैं। अब यहां पे आके हमारे पास क्या है? इनपुट, और इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ये चीजें पता करनी है हमने कि इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं। इनपुट मीन्स कि कोई कंडीशन मिलेगी, उसमें हम क्या इनपुट दे रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 2 इज द इनपुट एंड a इज द आउटपुट। तो यहां पे जो x के प्लेस पे वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी रिलेशन है या कोई और कंडीशन हमारे पास है, कोई फंक्शन है जो हमने पहले पढ़े थे, अब ज़्यादा डिटेल से तो अभी पढ़ेंगे हम, पहले भी फंक्शन का नाम देखा था, विदाउट एनी कंडीशन हम उनको सोल्व करते थे। अब विद कंडीशन आएंगे कि हमें कंडीशन भी होनी चाहिए उसके ऊपर। तो रिलेशन सच दैट ए टू बी, तो इसका मतलब जो ए है वो क्या हमारा? डोमेन, और जो बी है वो क्या है? रेंज, या फिर कहिए उसको कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज हैं। हमें पता करनी है कि कोई भी दो सेट की ए टू बी, बी टू ए जो कंडीशन बनती है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? अब रिलेशन को पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, या फिर हम डेली रूटीन की बात करें, किन्हीं भी दो मेंबर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। आपका और हमारा, टीचर स्टूडेंट्स का भी कोई ना कोई रिलेशन है, फादर सन का रिलेशन है, मदर फादर का रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? दो आदमियों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज की हम बात करें तो वहां पे फादर मदर सन का कोई टीचर स्टूडेंट्स का रोल नहीं है, वहां पे वो दोनों एज ए एलिमेंट वर्क करेंगे। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिलेशन होगा, रिलेशन विद टू एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट है जिनका रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। कौन सा रिलेशन? फॉर एग्जाम्पल रिलेशन सच दैट ए टू बी, मैंने पहले भी लिखा था जब कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी बता रहे थे, ए टू बी। इसका मतलब क्या? सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन, लाइक दिस ए रिलेशन बी, यानी कि ए एलिमेंट का बी एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है? जो गिवन होगा वो रिलेशन होगा हमारे पास। किस फॉर्म में है वो? यदि लैंग्वेज एलिमेंट के देखिएगा, सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब रिलेशन सच दैट ए टू बी, ए से बी रिलेशन था और है क्या? रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। सपोज कीजिए कि जो एक्स है वो हमारा ए से बिलोंग करता है और जो वाई हमारा वो बी से बिलोंग करता है। ए मीन्स इस सेट के एलिमेंट से, वाई इस बी सेट के एलिमेंट से। और रिलेशन क्या है उन दोनों का? उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इट इज अ रिलेशन, मीन्स की रिलेशन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, लाइक दिस 2 2 एंड 4 4। दीज टू ऑर्डर्ड पेयर आर इन रिलेशन। ये सिर्फ इन दो का रिलेशन है, बाकी और किसी का रिलेशन नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर बनाते तो आपके पास टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर आ जाते। अभी वो पहले बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। पहले वो सर्च करो, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ही पार्ट हमारे रिलेशन में आते हैं। वो ये दो पार्ट हमारे पास 2 2 एंड 4 4, सिर्फ दो ही पार्ट आए हैं।
तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, इसको रिलेशन कहा गया है। अब ये रिलेशन की बात थी, ऐसे जो ए और बी है इसमें कितने सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है एक ही रिलेशन बनेगा इन एलिमेंट से, इन एलिमेंट से बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। उसका एक रूल होता है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ रिलेशन, जिसको लिखा जाता है 2 ऑफ पावर mn। ये mn क्या है, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। A सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उसको m कहा गया है और B सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको n कहा गया है। तो दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन। इसके बाद हम बात करते हैं नया टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे।